बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शिफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो मैंने दवाई बतानी है वो बहुत अहम दवाई है। इसका असर सिर्फ़ दिमाग पर होता है, यानी ऐसी बीमारी जिसका दिमाग के साथ ताल्लुक़ हो। आज उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। ये कई किस्म की दिमागी बीमारियां होती हैं और कुछ बीमारियां अंदर से रहमी तकलीफ़ की वजह से नौजवान लड़कियों को हो जाती हैं। कुछ बीमारियां उनकी दिमागी कैफियत की वजह से हो जाती हैं। जवानी की उम्र में जब वक्त पर शादी नहीं होती तो उस वक्त भी ज़हनी कैफियत इस तरह हो जाती है। हमारे लोग ये समझते हैं कि इसको साया हो गया है, इसको जादू हो गया है, इसको तवीज़ गंडे हो गए हैं, इसको जिन हो गया है या भूत हो गया है। तो वो फिर उसका इलाज उस तरफ कराते हैं, रूहानी इलाज की तरफ चले जाते हैं। उनमें से अक्सरियत जो हैं वो ख़राब होते हैं। अक्सर ख़राब होते हैं, बहुत कम लोगों को फ़ायदा होता है। उसकी वजह ये है कि आजकल दुनियादारी जो है वो आम है, रूहानियत जो है वो कम है। तो आते हैं इस दवाई की तरफ। ये दवाई स्ट्रामोनियम है। स्ट्रामोनियम धतूरे को कहते हैं। धतूरा एक जड़ी बूटी है, एक बूटी है पाकिस्तान इंडिया में होती, जो जहरीली होती है, जिसके खाने से दिमाग को वो चढ़ जाती है और ऐसे मरीज़ पागल सा हो जाता है। इस तरह अगर वो अलामात इंसान में, किसी इंसान में, मर्द हो या औरत हो, उसमें पैदा हो जाएं तो उसकी दवाई ये बनी हुई है। इसका अमल सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग के साथ ताल्लुक़ रखता है। मरीज़ होशो हवास गुम कर बैठता है और खौफ और हज़यान यानी बकवास करता है, मुंह से अवा-तवा बोलता है और डरता है। ये इसके दिमाग पर छाई हुई बात होती है कि उसमें खौफ होता है और वो हज़यान यानी बग़ैर सोचे समझे बोलता चला जाता है। इस तरह फिर वहशियाना हज़यान यानी लगातार बकवास। तो बाद दफ़ा बातें करता चला जाता है, बाद दफ़ा दुआएं मांगता चला जाता है, जो उसके मुंह में आए वो बोलता चला जाता है। चेहरा उसका सुर्ख लाल होता चला जाता है, आँखें उसकी चमकदार होती हैं, पुतलियाँ बहुत ज़्यादा फैली होती हैं। इसी तरह सिरहाने पर सिर मारता है, झटके देता है, पहलुओं पर लेटता है, भागने की तलाश में होता है। ऐसी अलामतें जब आ जाएं तो स्ट्रामोनियम उसके दिमाग को ठंडा कर देती है। इसकी दवाई बनी हुई है। इसकी 30 ताकत में दें या 200 में दें तो ये काम करती है। डर और खौफ उसमें नुमायाँ होता है, यानी अकेले रहना, वो अकेला नहीं रह सकता, वो इंसानों में रहना चाहता है, आदमियों के दरमियान रहना चाहता है, किसी का हाथ पकड़ कर रखना चाहता है। इस तरह उसको डर और खौफ की वजह से जब जागता है तो जब वो पहली चीज़ देखता है तो उससे वो डरता है, उससे वो खौफ खाता है।
ये उसके चेहरे से नुमायाँ हो जाता है, उसके हवास बाख्ता हो जाते हैं, उससे वो डरता है। यानी पानी से भी डरता है, पानी जैसी चीज़ों से डरता है, शीशे से डरता है, चमकदार चीज़ से डरता है, रोशनी से डरता है, अंधेरे से डरता है। तो ये अलामात बुखारों में भी बाज़ दफ़ा हो जाती हैं। तकरीबन तमाम अलामात इसकी बग़ैर दर्द के होती हैं। तो एक तरफ अगर फालज हो, तशन्नुज हो, तो मरीज़ कहता है मुझे दर्द कोई नहीं है। बुखारों में अमूमन पेशाब पखाना बंद हो जाता है, हलक खुश्क होता है, होश में जब आए तो तशन्नुज की हालत तारी हो जाती है। इसी तरह लुकनत थथला के बोलता है जब उस पर ये अटैक होता है। तो इस तरह बतूनी, हज़यान, दीवानगी, डर, अंधेरे का डर और पानी का डर, ये सब बातें उस मरीज़ में पाई जाती हैं। अगर ऐसी मरीज़ में ऐसी बातें पाई जाएं जो मैंने बताई हैं और लवाहकीन को ये समझ आए कि इस पर कोई जादू या कोई जिन्न है, वो नहीं होता। वो अंदर से एक बीमारी होती है जो दिमाग पर असर डालती है। तो उसके लिए आप ये दवाई इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो मरीज़ ठीक हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।